गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं डीके गोयल की लेटेस्ट बुक 2026-27 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का अकाउंट्स की बुक वॉल्यूम 2 पार्ट ए चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशू ऑफ शेयर्स क्वेश्चन नंबर 109। सो के लिमिटेड हैज बीन रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 20 lakh rupees 20 lakh divided into 20,000 shares at the rate rupees 100 each, of which 10,000 shares were offered for public subscription at a premium of 5 per share payable as under. So application पर 30, allotment पे 25 है, यानी 20 plus 5, first call 20, final call 30. Applications were received for 18,000 shares, of which applications for 3,000 were rejected outright, and the rest of the applications were allotted 10,000 shares on pro rata basis. Excess application money was transferred to allotment. ठीक है, all the monies was duly received except from Sundar, holder of 200 shares, who failed to pay allotment and first call money. His shares were later forfeited and reissued to Shyam at rupees 60 per share. Rupees 70 paid up. Final call has not been made. Pass necessary cash book and journal entries in the books of K Limited. ठीक है, सबसे पहले हमने कैश बुक बनाया, साथ ही साथ हम जर्नल भी बनाएंगे। इधर देखो हमने वर्किंग नोट भी बनाया है। 18,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आए थे और उसमें से 15,000 शेयर्स को हमने प्रोराटा अलॉटमेंट में 10,000 शेयर्स दिए एंड 3,000 को रिजेक्ट किया है। ठीक है, सो फर्स्ट हमने किया बैंक अकाउंट डेबिट। ये हमारा बैंक कॉलम है। ठीक है, सो फर्स्ट हमारा है टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 18,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 30, 5,40,000। इसके बाद जो शेयर्स पर हमने रिफंड कर दिया है पैसा 3,000 शेयर्स पर, बाई शेयर एप्लीकेशन 3,000 इंटू 30, 90,000। ठीक है, अब हम जर्नल में जाएंगे और 5,40,000 माइनस 90,000, 4,50,000 से एंट्री करेंगे। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,50,000, टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 30, 3 लाख, एंड टू शेयर अलॉटमेंट 5,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था, 5,000 into 30, 1,50,000. So application money transferred to share capital and X is adjusted towards allotment. फिर allotment ड्यू करेंगे। So share allotment account debit to share capital to securities premium. देखो शेयर कैपिटल में आ जाएगा 10,000 into 20, 2 lakh rupees, and securities premium 10,000 into 5, 50,000. So share allotment 2,50,000. Share allotment due on 10,000 shares at the rate rupees 25 each. अब हम इसके रिसीव का एंट्री करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, देखो इसमें एक फिगर है 98,000। ये कैसे आया, इसके लिए हम वर्किंग नोट देखते हैं कि एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है सुंदर। उसने 200 शेयर्स पर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं पे किया है। तो अभी देखो 10,000 शेयर्स हमने अलॉट किए थे, उस पर हमारा अमाउंट जो एडजस्ट हुआ है शेयर अलॉटमेंट पे वो है 1,50,000। सो 200 शेयर्स पर कितना होगा, तो हमने ये निकाला 1,50,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 200, तो 3,000 रुपीज हमारे अलॉटमेंट में एडजस्ट हुए हैं। अब उसी शेयर होल्डर से अलॉटमेंट पे कितना ड्यू था, 200 शेयर्स एट द रेट रुपीज 20, 4,000, 200 इंटू 5 सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,000 रुपीज का सिक्योरिटीज प्रीमियम ड्यू था और 4,000 का अलॉटमेंट ड्यू था। अमाउंट एडजस्टेड हुआ है 3,000, तो वो हम माइनस कर देंगे। जो अमाउंट नहीं मिला वो है 1,000 अलॉटमेंट का, 1,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम का। सो 2,000 हमें नहीं मिला। सो बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट में 2,50,000 हमने अलॉटमेंट का ड्यू किया था, माइनस 1,50,000 जो ऑलरेडी हमें मिल चुका है और 2,000 जो हमें नहीं मिला है। तो ये करके करेंगे 98,000। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 20, 2 लाख रुपीज। सो शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 10,000 शेयर एट द रेट रुपीज 20 ईच। इसके बाद 200 शेयर्स पर 20 रुपीज के हिसाब से फर्स्ट कॉल भी नहीं मिली है। सो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 4,000 रुपीज, कॉल मनी नॉट रिसीव्ड ऑन 200 शेयर्स एट द रेट रुपीज 20 ईच। इसके बाद हम रिसीव का एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सो देखो 2 लाख ड्यू किए थे, 4,000 नहीं मिले, सो 1,96,000 हमें मिल गए। इसके बाद हम
शेयर्स फॉरफीट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफीट हो गए हैं, सेकंड कॉल नहीं किया है अभी तक। तो फर्स्ट कॉल किया, जब फॉरफिट हुए तो हमारा एंट्री हुआ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर अलॉटमेंट, टू कॉस्ट इन एरिया, 200 शेयर्स फॉरफिटेड। तो देखो शेयर कैपिटल में क्या आएगा यहाँ पर, कॉल्ड अप वैल्यू। तो कॉल्ड अप वैल्यू कितना है, 70 रुपीज, क्योंकि 30 रुपीज का फाइनल कॉल अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये है कॉल्ड अप वैल्यू, 30, 20 एंड 20, तो ये है 70। तो शेयर कैपिटल में डेबिट किया 200 × 70, 14,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम 200 × 5 जो नहीं मिला है, 1,000। फिर टू शेयर फॉर फ्यूचर, 200 शेयर्स पर एप्लीकेशन मिल गया है, 200 × 30, 6,000 प्लस अलॉटमेंट का मिल गया 3,000, तो ये आ जाएगा 9,000। फिर शेयर अलॉटमेंट में जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, 2,000। टू कॉल्स इन एरियर, जो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, 4,000। देखो दोनों का टोटल डेबिट क्रेडिट 15,000, 15,000 हो रहा है। ठीक है, फिर री इशू का एंट्री करेंगे। तो देखो 70 रुपीज पेड अप है और 60 रुपीज में री इशू किया है, सो 10 रुपीज का लॉस है, 70 का शेयर 60 में री इशू किया है। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 200 शेयर्स री इशूड एट द रेट रुपीज 60 एंड 70 पेड अप, सो 10 रुपए का लॉस, सो 2,000। री इशू करेंगे यहाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 200 शेयर्स एट द रेट रुपीज 60, 12,000। फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। सो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, नेट गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो देखो यहाँ पर 9,000 रुपीज था शेयर फॉर फ्यूचर में, और यहाँ पर 2,000 रुपीज है शेयर फॉर फ्यूचर में। एक क्रेडिट एक डेबिट है, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 7,000। सो 7,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है। इसके बाद देखो हम कैश बुक का टोटल करेंगे, 5,40,000 प्लस 98,000 प्लस 1,96,000 प्लस 12,000, टोटल इज 8,46,000 माइनस 90,000। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 7,56,000। सो क्वेश्चन